गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिर आर.एस. अग्रवाल का ये एक क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो 2012 में आया हुआ है, इसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अपने इस चैप्टर में हम आपको बार बार कहते हैं कि हम वही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं जो ऑलरेडी आया हुआ है, और एक क्वेश्चन को समझा देने के बाद से स्वाभाविक रूप से आपके लिए ये थोड़ा सा हल्का हो जाता है और आप आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझाने की हम कोशिश करें। चलिए, बिहार बोर्ड के लिए भी यही क्वेश्चन है बट हिंदी में है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई हो या सीबीएसई हो, सभी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा अलग हट करके ये एक क्वेश्चन है जिसमें शेप एंड साइज डिफरेंट है। कह रहा है ए ड्रिंकिंग ग्लास is in the shape of a frustum of a cone of height 14 centimeter. The diameter of the two circular ends are 16 centimeter and 12 centimeter. Height हमको कितनी दी हुई है? Height हमको दी हुई है 14 centimeter. Find the capacity of the glass. कह रहा है कि एक ग्लास, ड्रिंकिंग ग्लास जो है ये फ्रस्टम के शेप में है, जिसकी हाइट हमको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि जो दोनों का डायमीटर है, दोनों एंड का जो डायमीटर है, उसका डायमीटर का मेजरमेंट हमको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताओ उस ग्लास में कितनी पानी अटेगी, कितनी पानी अटेगी। देखिए, एक तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि जहां हमको कैपेसिटी दिया रहता है ना, जहां भी हमको कैपेसिटी दिया रहता है, तो अनलेस अनटिल इट इज स्पेसिफाइड, आपको क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। आपको क्या करना है? वॉल्यूम निकाल देना है। तो सबसे पहले तो हमसे पूछ क्या रहा है कि इस ग्लास का आप हमें वॉल्यूम निकाल करके बता दीजिए। क्लियर है ना? कभी भी हम सरफेस एरिया पर नहीं जाएंगे, कभी भी हम एरिया पे नहीं जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटी पूछ रहा है। तो कैपेसिटी पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए, तो पहले फ्रस्टम किसको कहते हैं? देखिए, फ्रस्टम एक वो डिजाइन होता है जिसकी सर्कुलर तो रहता ही है, क्योंकि वो कोन के शेप में है तो सर्कुलर तो रहेगा ही रहेगा, बट फ्रस्टम का मतलब होगा कि इसकी दो सर्कुलर एंड्स होंगी विथ डिफरेंट रेडियस। मान लीजिए कि एक हमारी रेडियस ये है और एक हमारी रेडियस ये है। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया, इसको हमने ले लिया। चलिए देखिए, ये क्या बन गया? ग्लास बन गया। यही ग्लास बन गया आपका। ठीक है, जो आप अपने घरों में पानी जो पीते हैं वो यही बन गया। तो देखिए, ये जो ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है, इसका डायमीटर हमको दिया हुआ है, नीचे का डायमीटर हमको दिया हुआ है, और कह रहा है कि हाइट जो है यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है ये हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि दो एंड का डायमीटर, यानी ऊपर के एंड का जो डायमीटर है ये है 8 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर डायमीटर हुआ तो रेडियस में कितनी हो जाएगी? 8। यहां पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? आर जो होगा ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। डायमीटर को हाफ कर दिया, ऊपर से नीचे के पार्ट को। इस डिजाइन को हम कहते हैं फ्रस्टम। ठीक है, इस डिजाइन को हम कहते हैं फ्रस्टम। तो फ्रस्टम किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये जान लेना आपको जरूरी है। फ्रस्टम एक वो डिजाइन है जिसमें दो सर्कुलर पार्ट होगा और दोनों पार्ट की
रेडियस जो होगी वो अलग अलग होगी। अच्छा, यदि मान लीजिए कि ये रेडियस 1 हो जाए तब, तो हम रेडियस 1 हो जाए तो ये आप बताइए क्या बनेगा? रेडियस यदि 1 हो जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे? सिलेंडर। इसको हम क्या कहेंगे? सिलेंडर हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर एक बस ऐसा ही तो होता है, ये सिलेंडर ऐसा ही तो होता है, ठीक है। आप देखिए ऊपर का रेडियस नीचे का रेडियस दोनों हमारी बराबर है, दोनों हमारी बराबर है तो हम इसको क्या कहेंगे? सिलेंडर। लेकिन हमको सिलेंडर नहीं कह रहा है, हमको क्या कह रहा है? फ्रस्टम हमको कह रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम फ्रस्टम को निकालेंगे। तो चलिए, सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना होता है? इसका केवल फॉर्मूला आपको याद करना है, पाई h बाई 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। क्लियर है? ये होती है फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना होगा, इस फॉर्मूला को आपको रट जाना होगा, बहुत आसान है। तो अब चलिए, अब क्या करेंगे हम? पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू h कितना दिया हुआ है? 14 इंटू 3। क्लियर है? r ऊपर का r 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 6। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहीं से इसको काट करके हम जरा छोटा कर देते हैं 2, यानी कितना हो गया? 44/3। और ये कितनी हो गई? 64 प्लस 36 प्लस 1 प्लस 48 हो गया ना? हो गया ना? चलिए, यानी ये कितना हो गया? 44/3 इंटू 64 प्लस 36, 100 प्लस 48, 148। ठीक है, 148। अब इसको अब आप देखिए तो ये कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 148 में 44 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौका 32 कर 2 हाथ लगा 3, 14 चौका 56 और 3 2, 9 2 11 कर 1 हाथ लगा 1, 14 और 1 15 कर 5 हाथ लगा 1 6। ठीक है ना? 8 चौका 32 कर 2 हाथ लगा 3, 16 3 19 कर 9 हाथ लगा 1, 4 और 1 5। ठीक है, यानी कितना हो गया हमारा? 6 5 1 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको 3 से जरा सा आप कर दीजिए, 3 से कर दीजिए तो 2 6 5 1 7 21 2 0 20.6 2170, यानी 2170.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? आगे हमको 2170.6 आगे ना हमको इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है ये पानी होल्ड करेगा, पानी इतना होल्ड करेगा। क्लियर है? आगे हमने वॉल्यूम निकाल दिया तो कैपेसिटी हमको आगे कुछ नहीं करना है। आपको ऐसी जब भी कभी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? पहले तो एक ये आपको फिगर बना लेना है। फिगर आप बना करके देख लीजिए, फ्रस्टम आ गया। अब फ्रस्टम का आपको बस आपसे एक्चुअली ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आपको ये फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है कि नहीं है।
चलिए, तो हमने फ्रस्टम का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, क्या होता है, पाई h बाई 3 ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस r इंटू एच। क्लियर है? अब इसको हमने सॉल्व कर दिया, आगे आंसर आ गया, बहुत आसानी से आंसर आ गया हमको, बहुत आसान था। केवल इसमें आपको फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद करना था। ये 2012 का रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए कितनी आसान क्वेश्चन है, आपको लिखने में ज्यादा टाइम लगा लेकिन उससे पहले हमने इसको बना दिया। क्लियर है? इसीलिए आपको कहते हैं आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को देखने से देखिए आपको एक्सपीरियंस आती है, हम अच्छे बड़े क्वेश्चंस को भी शॉर्ट ट्रिक से आपको बहुत आसानी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको यदि ये वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में आप शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।